कैंसर उपचार और अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम जेके कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कानपुर के एसोसिएट प्रोफेसर और मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशु कुमार गोयल, जिन्होंने अपने समर्पण और गहन ज्ञान से हजारों मरीजों को नई जिंदगी दी है। उनकी विशेषज्ञता, करुणा और अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीकों ने कैंसर उपचार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। चिकित्सा जगत में उनका योगदान न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि एक नई उम्मीद की किरण भी जगाता है। आइए आज बात करते हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशु कुमार गोयल से, जो कि लाखों कैंसर मरीजों के लिए आशा की रोशनी है। हाँ जी, मैं डॉक्टर अंशु कुमार गोयल, मैं सीनियर कैंसर रोग विशेषज्ञ जेके इंस्टीट्यूट में कार्यरत हूँ। कि कैंसर के नाम सुनते ही पेशेंट के मन में एक बिल्कुल डर सा माहौल बन जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। ऐसा सब लोग जानते हैं कि कैंसर एक भयानक बीमारी है, लेकिन अगर इसका शुरुआती स्टेज में पता चले तो इस बीमारी का इलाज बिल्कुल 100% संभव है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब गाँव के मरीज़ को कुछ दिक्कत होती है तो सबसे पहले वो आसपास के डॉक्टर को दिखाता है, या फिर झोला छाप डॉक्टर को दिखाया, या फिर किसी क्वैक को दिखाया, और जब तक हमारे पास पहुंचता है तो स्टेज 3 स्टेज 4 तक कैंसर बढ़ चुका होता है। उस स्टेज में इलाज करना कैंसर का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग बेहतर कोशिश करते हैं और मरीज़ को काफ़ी अच्छी रिलीफ भी देते हैं, और मरीज़ काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक इस इलाज से या रेडिएशन से, कीमोथेरेपी से, सर्जरी से काफ़ी सालों तक अच्छे से रह सकता है। जैसा हम सबको पता है कि कैंसर के 3 ही मुख्य इलाज होते हैं: कीमोथेरेपी यानी कैंसर की दवाई, रेडिएशन यानी कि सिकाई, और तीसरा होता है सर्जरी यानी ऑपरेशन। ये कैंसर रोगी को देखने के बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैंसर में पहले क्या होना चाहिए, पहले कीमोथेरेपी होना चाहिए, या फिर रेडिएशन होना चाहिए, या फिर सर्जरी होना चाहिए। इसके बाद ही हम कोई इलाज करते हैं। कीमोथेरेपी पहले देते हैं ताकि बीमारी को हम छोटा कर सकें, फिर सर्जरी या फिर रेडिएशन के द्वारा उसको ख़त्म किया जा सकता है। कैंसर इस समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और आने वाले समय में एक तरह से पैंडेमिक घोषित भी होगा और होगा भी ये, क्योंकि जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल या जिस तरह का एनवायरनमेंट हो रखा है, जिस तरह के खान पीन हो रखे हैं, जिस तरह का एयर पोल्यूशन हो रखा है, उससे कैंसर दिन प्रतिदिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। कैंसर से कैसे बचें? कैंसर से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि अपने खान पान में शुद्धता रखें, आसपास चीज़ों साफ सफाई रखें, एयर पोल्यूशन कम करें, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं। अपने घर में जो भी चीज़ें खाते हैं कोशिश करें कि घर में ही बनी हो, बाहर खाना नहीं खाएं। काफ़ी उसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं जिससे आपके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि शुरू में आपको दिक्कतें ना हो, लेकिन ये बाद में बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है, और एक स्टेज पे जब आपकी बॉडी डिक्लाइन फेज में जाती है, जब आपकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, तब ये बहुत बड़ी बीमारी का रूप लेता है। तो कोशिश करें कि आप जितने भी पैक्ड फूड होते हैं उसको अवॉइड करें। घर पे जो हमारा इंडियन कल्चर, जो भारतीय परंपरा है, उसको पूरा फॉलो करें। वो हमारे लिए सबसे बेहतर और बेस्ट चीज़ है, उसको कभी अवॉइड मत करें। मॉडर्न कल्चर के चक्कर में हम चीज़ें जो आजकल मॉडर्नाइज चक्कर में नूडल्स, फास्ट फूड खा रहे हैं, ये अभी आपको लग रहा है ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपके शरीर के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। अभी आपको ये बात पता नहीं चल रही है, लेकिन आप यंग एज में खा तो रहे हैं, लेकिन कुछ वर्षों के बाद, 20-30 साल या 40 साल के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत ही एक तरह से खतरनाक रूप लेगा। तो बेहतर अपने बच्चों को इस सब चीज़ों से अवॉइड करें। और जाहिर सी बात है, सबको पता है कि तंबाकू एक मुख्य कारण है कैंसर होने का, और खासकर कानपुर में आप देखिए हर व्यक्ति पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी किसी न किसी रूप में ले रहा है या अपने दोस्तों में बांट भी रहा है। तो बेहतर उसको अवॉइड किया जाए। और खाना, आपको बता दें कि 90% जो कैंसर होता है तंबाकू के किसी न किसी सेवन के रूप में होता है। तो इससे बिल्कुल बचें और दूसरों को भी प्रेरित करें, इससे दूर रहें। बिल्कुल जब आप व्यक्ति को कैंसर होता है ना, तो सोचता है कि बड़े हॉस्पिटल में जाएं। शुरू में उसके पास पैसे होते हैं और बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे जांचों में ही इतना खर्चा हो चुका होता है कि उनकी कमर पूरी टूट चुकी होती है। तो बेहतर होगा आप एक जे कैंसर में और भी जो भी सरकारी कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाएं। वहाँ पे आपका जाँच भी सस्ता होता है और इलाज में कई सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिलता है, जैसे कि आयुष्मान भारत हो गया, मुख्यमंत्री सहायता कोष हो गया, प्रधानमंत्री सहायता कोष हो गया, कैंसर
की जो दवाइयाँ होती हैं सरकारी संस्थानों में वो बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं। जो दवाइयाँ आपको कैंसर इंस्टीट्यूट में मुफ्त मिलती हैं वो बाहर उस तक आपको 15 से लेकर 30 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ सकता है। तो इस सब चीज़ों से बचें और बेहतर हो आप इलाज एक ही जगह अपने लोकल कैंसर संस्थान में आकर कराएं, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। सबसे ज़्यादा वृद्धि आपकी मुंह के कैंसर का, औरतों में स्तन कैंसर का और फेफड़े के कैंसर का। मुंह के कैंसर का कारण ये है कि हम सब जानते हैं समाज में हर व्यक्ति यहाँ पे तंबाकू किसी न किसी रूप में सेवन कर रहा है, पान गुटखा मसाला बीड़ी सिगरेट खा रहा है, पी रहा है, तो उससे हो रहा है। दूसरा, पोल्यूशन से आपके लंग कैंसर की संभावना काफ़ी इसमें बढ़ जा रही है। जानते हैं हम लोग, हर गाड़ियों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। कानपुर का वातावरण बिल्कुल कितना पोल्यूशन हो रखा है, जैसे दिल्ली का हो रखा है। हम लोग पेड़ पौधे लगा नहीं रहे हैं, आपका जो वायु बिल्कुल शुद्ध नहीं है, इससे फेफड़े कैंसर होता है। स्तन कैंसर महिलाओं में बहुत तेज़ी से इस समय शहरों में बढ़ रहा है। कारण है कि इनकी लेट शादियां होना, ये इसका मुख्य कारण है। और गांव के औरतों में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हाइजीन अच्छी नहीं होती है, वहाँ की साफ़ सफाई ठीक से नहीं हो पाती है। चाहे वो गैन्यता कारण, चाहे किसी न किसी कारण से अगर वहाँ सफाई नहीं होती, इससे उनको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा गाँव के महिलाओं में पाया जाता है। इसको अवॉइड कर सकते हैं। सरकार आजकल योजना चला रही है कि कैंसर वैक्सीन आ रही हैं आजकल, जिससे अगर आप 10 से लेकर 14 साल की किशोर अवस्था बच्चियों को लगा दें तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर न होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। आपके शरीर में जो भी चीज़ है, अगर अनयूजुअल चीज़ दिख रहा हो, जैसे मुंह में छाला लगातार 1 महीने से भर नहीं रहा है, उसमें दर्द नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल कैंसर विशेषज्ञ के सीधे आकर दिखाएं। खाने पीने में अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, पहले आप पानी आराम से पी रहे थे, खाना आराम से खा रहे थे, अगर आपको निगलने में तकलीफ़ हो रही है, जाहिर हो सकता है कि आपके स्वर यंत्र में या खाने की नली में कैंसर हो सकता है। कभी मुंह से कभी अगर खून आ गया, समझ लीजिए पेट कैंसर की संभावना हो सकती है। आपको लगातार टट्टी कड़ी हो रही है 6-7 महीने से 8 महीने से, तो उसमें भी कैंसर के होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बेहतर हो कैंसर रोग विशेषज्ञ से उसको दिखाएं। अगर आप औरत हैं, स्तन में गांठ बना हुआ है और लगातार गांठ बढ़ रहा है या दर्द हो रहा है, वो लगातार महीनों से बना हुआ है, तो अपने कैंसर रोग विशेषज्ञ से जरूर जाकर दिखाएं। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और कभी खांसी में खून आ रही है और आपको टीबी और डॉक्टर ने कह दिया कि टीबी नहीं है, तो कैंसर होने की संभावना वहाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।